जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें भागलपुर जिले का स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। ये स्थापना दिवस 4 मई को मनाया जाएगा। कार्यक्रम को सुचारू रूप से बेहतर बनाने के लिए संबंधित सभी पदाधिकारी के साथ जिलाधिकारी ने बैठक करते हुए कई बिंदुओं पर चर्चा की। जिला स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कई तरह के आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिला स्थापना दिवस पर कई संस्थाओं को भी आमंत्रित करने की बात कही गई है। स्थापना दिवस पर प्रभात फेरी के साथ बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता, भागलपुर शहर पर आधारित लोगो बनाने की प्रतियोगिता व भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को काम भी बांट दिए हैं। वहीं इस स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर 5 लाख रुपए की राशि भागलपुर जिला को आवंटित की गई है। पदाधिकारी का कहना है कि इतने कम राशि में कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम को बेहतर ढंग से सजाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर भागलपुर के एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि श्रावणी मेला के तहत अजयविनाथ धाम का कार्यक्रम सुल्तानगंज में हो जाता है, विक्रमशिला महोत्सव विक्रमशिला में हो जाता है, लेकिन भागलपुर में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, जिसको लेकर भागलपुर स्थापना दिवस पर भागलपुर में ही यह कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाया जाए। वहीं सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने सहमति जताई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या एवं हिंदू समाज के ऊपर हो रहे हमले एवं दमनकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन करके विरोध किया गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। इस निर्मम हत्या में 35 वर्षीय गोपाल पाल बंधु प्रकाश पाल, उसकी 30 वर्षीय गर्भवती पत्नी और 8 वर्ष के मासूम बेटे शामिल थे, जिसे शांति दूतों द्वारा धारदार हथियारों से निर्ममतापूर्वक कत्ल कर दिया गया। इस हिंसा के बीच मुर्शिदाबाद के रहने वाले एक परिवार की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई है, जिसको लेकर आज पूरे देश में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर भागलपुर के जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह घोर निर्मल हत्या कहीं से सही नहीं है। हम बिहार से इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, वरना हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। लोकतंत्र में इस प्रकार से ममता जो है निर्मम हो गई और निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही है, गंदगी का स्वरूप बन गई है और पूरा बंगाल मुर्शिदाबाद का हिंदू की निर्मम हत्याएं ऐसे उनकी हत्याओं के साथ उनके आंख निकाले जाते हैं। माँ बहनों का बलात्कार हो जा, दुकानदारें रुके, दुकान की दुकान लूटी जा रही है और पूरे भारतवर्ष के अंदर ममता सरकार के विरोध में जो रोष है। और आज उस बंगाल को उन्होंने क्या बनाया है, वो बंगाल जो क्रांतिकारियों की भूमि रही गढ़ रही है, वो आज अलगाववादी और आतंकियों का और ऐसे आक्रांताओं का गढ़ बन गई है। वह बंगाल लोक त्राहिमाम है। चुनाव पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हिंसा चोरी होती है ममता के लिए। खून की प्यासी है, वह भूल गई है सत्ता के लिए, जो हम लोगों के यहाँ हम लोगों ने आज भी उसको माफ नहीं किया। जब राजनीति में कोई होता है वो सबके लिए होता है और आज राजधर्म का पालन नहीं कर पा रही है। नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा आरोप पत्र दायर करने मामले को लेकर देश भर में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। मोदी सरकार के प्रति आक्रोश है। भागलपुर में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। कांग्रेस कैंप कार्यालय से कचहरी चौक का कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाल और पुतला दहन किया गया। केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा ईडी को अपने उंगली पर नचवाने की बात कही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर ईडी द्वारा हमारे कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे नेता राहुल गांधी जी को ईडी द्वारा एक झूठे मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यह आरोप पत्र गलत मंशा से दायर किया गया है। बिहार में भाजपा अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए एक झूठे मुकदमे के साथ मैदान में आई है। हम कांग्रेस कार्यकर्ता
नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया गया तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे सरकार के ईंट से ईंट बजा देगा। हम लोग संसद से सड़क तक जो है संघर्ष करेंगे। हम लोग इसके बाद अगर उनको परेशान किया गया तो देशव्यापी कांग्रेस कार्यकर्ता जेल भरो अभियान चलाएगा और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार को हम सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकते हैं। आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को राहत मिली है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के MPMLA कोर्ट एस बड़ी JM 1 धर्मेंद्र कुमार पांडे के समक्ष पेश हुए। न्यायालय ने बेल दे दिया है। 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान बगैर अनुमति 2 लोगों द्वारा कांग्रेस का झंडा बाइक पर लगाकर घूमने को लेकर तत्कालीन DM आदेश तितमारे के आदेश पर बाइक जब्त कर आचार संहिता उल्लंघन का मामला कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा पर दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी ओर 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड के बीच सैकड़ों कार्यकर्ता बगैर मास्क की रैली निकाले हुए थे, जिसको लेकर कोविड के नियमों का उल्लंघन करने साथ ही आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। अंचलाधिकारी संजीव कुमार की ओर से मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें लिखा गया था कि जुलूस में 500 लोग बगैर मास्क के थे। दोनों मामले में कोर्ट ने अजित शर्मा को राहत दी है। तो देखिए, आचार संहिता का मामला है, हम लोग चुनाव लड़ते रहते हैं दूसरी आचार संहिता का चलता रहता है। अब कोई वर्कर झंडा लगा के गया तो हमको, चूंकि हमारा ही पंजा छाप है, कांग्रेस का निशान पर केस होगा, वही सब केस था आचार संहिता का। एक में तो बेल हो गया है, दूसरे में भी हो गया ना जी, सब में बेल हो गया, अगला तारीख दिया है, निष्पादन हो जाएगा। मॉडल कंडक्ट का वायलेशन का एक केस मुकदमा हो गया था, कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला था, उसी में इनको मुद्दाले बना दिया गया। उसी सिलसिले में उसी का एक केस था, पुराना केस था 15 का केस। क्या हुआ उसमें सर? बेल हो गया, एक्विजिशन एक्सपायरेंस सुना दिया गया। डेट कब पड़ा? अगला डेट पड़ जाएगा और एक डेट में 22 को पड़ेगा। 2 केस था, 22 केस। अपना परिचय नाम? मैं आशुतोष राय हूँ, ये भाई ऋषिकेश जी हैं, हम लोग इनके। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने PM सूर्य घर योजना के तहत संबंधित पदाधिकारी से एक वार्ता की, जिसमें प्रधानमंत्री के तहत सूर्य योजना घर के बारे में पदाधिकारी से बात की गई। वहीं उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आम जनों को सब्सिडी भी अच्छी खासी मिल रही है, जिससे लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं संबंधित पदाधिकारी को सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि इस योजना को लेकर आम जनों तक प्रचार प्रसार करें ताकि आमजन इसका लाभ ले सकें। वहीं उन्होंने कहा कि इस योजना से सबों को बिजली बिल में काफी गिरावट आएगी, ये बिजली बिल शून्य हो जाएगा। इस बैठक के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के अलावा कई संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। PM सूर्य घर योजना को लेकर के हम लोगों ने शहर के जितने भी पार्षद हैं और जितने भी वेंडर्स हैं जो PM सूर्य घर योजना में इनरोल्ड हैं, उनके साथ अभी बैठक किया है। और आप देख रहे थे कि बैठक में कई प्रकार के सवाल लोगों के मन में आए। और इस योजना की सबसे खासियत यह है कि इस योजना में कोई भी व्यक्ति जिसके पास बिजली कनेक्शन है और वो सोलर अपने छत पे लगाना चाह रहे हैं, इसमें 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट में अलग अलग अमाउंट का सब्सिडी है, वो लगा सकते हैं। और बैंक भी इसमें लोन करता है, सबसे खास बात ये है। और जो वेंडर है वो वेंडर बैंक से खुद इनसे मिल करके लोन करा देगा और बैंक से वो पैसा लेगा, जिस लोन को 5 से 10 वर्षों में जो कस्टमर है उस कस्टमर को पे करना है। तो काफ़ी अच्छी योजना है। और अभी एक पार्षद ने खुद अप्लाई भी किया है, जो कि अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। और मुझे विश्वास है कि ऐसा करके हम लोग जो बिजली की हमारी खपत है, जो बिजली हम लोग कोयला से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, हाइड्रो पावर से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, उसके प्रेशर को हम लोग कम करेंगे और लोग अपने बिजली बिल की खपत को नगण्य करेंगे।